नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स डू द एनालिसिस, लेट्स रॉक एंड रोल, लेट्स सी आज क्या हुआ सबको पता है यार। मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी, कोई बोल रहा क्रैश हो गया, बहुत बुरा करेक्शन हो गया। डेफिनेटली एक बड़ा फॉल था, इसमें कोई दो राहें नहीं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चार्ट मैंने पुराने चार्ट्स क्यों खोल रखे, मीन्स पुराने टाइम के। मैं जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू कि इस महीने में मार्केट नॉर्मली हर साल क्या करती है, कैसे करती है। तो जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू द चार्ट्स। देखो, ये लास्ट ईयर का चार्ट था। 21 तारीख को मार्केट यहाँ थी 14,730 एंड 13,600, यानी 1,000 पॉइंट का फॉल है। और उसके बाद क्या हुआ, वहां से 13,000 से सीधा 2,000 पॉइंट का एक अपराइज मिला आफ्टर फ्यू डेज। तो बजट से जस्ट पहले ऐसा कुछ हुआ। कोरोना से पहले भी देख लेते हैं, उस टाइम में कुछ हुआ था क्या, कुछ ऐसा। ये रहा टॉप बनाया इसने 12,400, एक बॉटम बनाया इसने 11,600, अगेन अगेन 1,000 पॉइंट का फॉल। मतलब अगर उस टाइम के हिसाब से परसेंटेज हुए तो अप्रोक्सीमेटली 8% का फॉल था। फिर एक वापस रिगेन किया इसने 12,200, 11,600 ने अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट का फिर से गेन किया। तो कुछ इस तरह का एक पैटर्न तो हमको दिख रहा है। चलिए ठीक है, जस्ट देखने के लिए कि भाई पैटर्न कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूस एक फॉल ले रही है। डेफिनेटली हम लोगों ने जो प्लान किया था वो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा, बहुत सही रहा। मार्केट कहीं भी जाए पैसा हम लोग डेफिनेटली बना लेते हैं। ऑब्वियसली पोजिशनल कैश स्टॉक्स में तो सबके पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं, मेरे भी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं कोई अछूता नहीं हूँ। ये अलग बात है कि परसेंटेज कितना ब्लीड कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो वो सारे ऑल डिपेंड्स कि आपके पास के पोर्टफोलियो में किस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो मार्केट एग्जैक्ट जैसा कल हमने वीकली एनालिसिस में मैंने बोला था, वीकली कि 68.2% इस पे ट्रेस कर रही है 61.8 पे, वहीं पे आके मार्केट ने अभी सपोर्ट लिया। अब जो मेजर जहां से ट्रेंड रिवर्सल आया था वो ये पॉइंट था, और वहां से फिर मार्केट एक अच्छा उसने अपस्विंग दिया था। तो ऐसी एक उम्मीद है। तो एक मेजर सपोर्ट ये बन गया 16,782। कल के लिए प्लान देख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ये मैंने लिख भी दिया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है, तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट ये पॉइंट रहेगा। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आई विल मेक इट डार्क, ओके। एंड अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है, जाने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये पॉइंट वैसे तो है 17,000 का, इसको नीचे पुट ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि कल जो है मार्केट ऐसे धीरे धीरे नीचे जाए और एकदम से ऊपर आ जाए। तो डेट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो रिस्क रहेगा तो अवॉइड करो। अगर हाँ गैप डाउन खुलती है समवेयर हियर, खुल के गैप डाउन खुल के तुरंत गैप डाउन खुल के तोड़ देती है एक आध कैंडल में, एक दो कैंडल में, तो फिर हम पुट की पोजीशन श्योर ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 16,900 और दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो 16,782 तक के रह सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्लान है। और मान लो बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है 16,900 के आसपास, तो हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से हम उसमें निफ्टी में काम करेंगे। तो इसलिए मैंने आज लिख दिया आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फ्लैट खुलती है, नीचे जाती है, जाने देना, कुछ नहीं करना। इसके नीचे जाएगी तो कुछ मत करना, फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो कुछ मत करना, छोड़ देना। फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है और इस पॉइंट को क्रॉस करती है। ये पॉइंट क्या है, 17,175। इसको क्रॉस कर लेती है तो शॉर्ट पुट कॉल ले लो, या थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। तो फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है तो कॉल की पोजीशन बना लो। एसएल 20-30 पॉइंट का रख लो, कोई इशू नहीं है। ज्यादा हिट होने के चांसेस कम ही रहेंगे। 17,070 का एसएल लेके आप बाय कर सकते हो इन निफ्टी। ये निफ्टी का प्लान रहेगा हमारा कल के लिए। अब करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कैसे हुआ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैंने बोला था, हमारा जो प्लान था, दिस वाज आवर प्लान कि इस पॉइंट को 37,219 को तोड़े, पुट की पोजीशन ले लेना आंख बंद करके। जिसने भी लिया और होल्ड कर पाया वो इम्पोर्टेंट था। कई लोगों ने लिया, यहाँ एग्जिट कर गए, कुछ यहाँ एग्जिट कर गए, कुछ यहाँ एग्जिट कर, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया पर्सनली, मैंने लिया, थोड़ा यहाँ बुक किया, फिर री एंटर किया, थोड़ा बुक किया, फिर यहाँ फिर लिया, फिर यहाँ तक बुक किया, फिर यहाँ पे अगेन
बढ़िया कॉल की पोजीशन बनाई, यहाँ तक के टारगेट बुक किए, इस तरह से हमने काम किया। ये सब डिपेंड करता है कि देखो लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखने से, प्राइस एक्शन आपका क्लियर है तो आप सब चीजों को साफ साफ देख पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट में क्या चल रहा है। डेली चार्ट में क्लियर कट एक सपोर्ट ने लिया है, क्लियर कट एक सपोर्ट तो लिया है। अब लिया है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि इस सपोर्ट को अभी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तो उठ गया है, लेकिन अब इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो डेफिनेटली विल सी फॉल। 35,621 तो क्लियर कट दिख रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा उसके नीचे में अपना जो पॉइंट दिख रहा है 35,200, और फिर उसके नीचे 3411 जहां से स्टार्ट की थी जर्नी वहां तक भी आ सकते हैं या उसके नीचे भी जा सकते हैं। चलो ये तो फ्यूचर में है जैसा है, अभी तो फिलहाल तो प्राइस एक्शन के हिसाब से चीजें चल रही हैं, डेफिनेटली चल रही है, डेफिनेटली काम कर रही है। ऐसा आना चाहिए जल्दी ही। बजट का टाइम है, बजट के पहले करेक्शंस आते हैं, मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, ऑब्वियसली पैसे सबके फंस गए हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि पोर्टफोलियो में जब भी हो 30% या 20% कैश में आपको हमेशा रखना चाहिए ऐसे मोमेंट्स के लिए जब आप बॉटम फिशिंग अच्छे स्टॉक्स में कर सकते हो। उस टाइम में क्या होता है, सारा पैसा आप लगा दोगे तो डेफिनेटली आपके पास में पैसा ही नहीं बचेगा कि लगाने के लिए, फिर आप लोग फंस जाते हो। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो क्या बन जाता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाता है। ठीक है, और काफी सारे आज मेमेस हमने खुद के इन हाउस प्रोडक्शन के शेयर करे। जोमेटो बिक रहा है टमाटो के भाव में एक्सेट्रा, तो घबराइए नहीं, ये सब मार्केट है, चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, सीख के काम करिए। चलिए बैंक एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का कल के लिए, कल कैसे काम बैंक निफ्टी कर सकती है। 5 मिनट के चार्ट खोल देते हैं, हमेशा हम 5 मिनट में ही काम करते हैं, आपको सबको पता है। तो मार्केट आज डेफिनेटली मार्केट ने लगभग एक टाइम में 1000 पॉइंट नीचे थी, 1000 पॉइंट थी। अब इतना बड़ा फॉल आ गया, उसके बाद में फॉलो फॉल आए तो डेफिनेटली त्राहिमाम हो जाएगा, मीन्स अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जैसा प्लान निफ्टी में वैसे ही बैंक निफ्टी में रखते हैं, सेम ही रखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ऊपर जाने लगती है तो कॉल की पोजीशन ले लेना, एसएल इस पॉइंट को बना लेना। ये पॉइंट क्या है, दिस इज 36841, इसको एसएल बना के खरीद लेना। गैप डाउन बहुत ज्यादा खुलती है तो रिस्की वाले पुट ले सकते हैं जब इस पॉइंट को क्रॉस करे। व्हाट इज दिस पॉइंट, 36380 को क्रॉस करे तो ही गैप डाउन, मतलब समवेयर हियर बिलो दिस पॉइंट, ये बड़ा वाला जो हुआ 36564 के आसपास के नीचे में, तभी पुट की पोजीशन बनाएंगे। बेस्ट ट्रेड तो ये होगा कि मार्केट गैप डाउन गैप अप खुले, गैप अप खुले के ये पॉइंट को सस्टेन करे 37,065, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 36,950। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, डेफिनेटली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होगा, और बहुत ज्यादा गैप अप खुलती है समवेयर अबव 37,229, तो फिर हमको यहाँ स्टॉप लॉस 37,153 का बनाना पड़ेगा कॉल साइड में। तो एक पुल बैक हम देख सकते हैं, डेफिनेटली एक पुल बैक देख सकते हैं। अभी आज की डेट में आप देखोगे, मैंने एनालिसिस करा था, मैं क्रिप्टो का भी आप लोगों को आजकल गाइड कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में काम कर। क्रिप्टो देखो ऐसा है, क्रिप्टो फ्यूचर करेंसी बोलते हैं, अभी आज नहीं तो कल शायद कभी ना कभी तो बनेगा, ये तो पक्का है। तो जैसे कल हमने एनालिसिस करा था, बिटकॉइन का किया था, बिटकॉइन को ही करते हैं जैसे। अभी देखो बिटकॉइन, ये सपोर्ट, क्या ये सपोर्ट इसने लिया है क्या? अब हम डेली चार्ट देखते हैं इसका। सी, परफेक्ट सपोर्ट लिया है इसने, सपोर्ट लिया है। ये चार्ट मेरा कल हमने एनालिसिस परसों करी थी, ये चार्ट परसों बनाया था, और देखो आज इसने सपोर्ट यहाँ से लिया है। ये आज का चार्ट है, ठीक है। मार्क ये पॉइंट तोड़ा, नेक्स्ट यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ लिया। ऑल इन फ्रंट यू, आपके सामने है, आपके सामने है। देखो क्रिप्टो का चार्ट है ये, कोई शेयर का चार्ट नहीं, कोई किसी का चार्ट नहीं है। अब जो जोन जो नकल मैंने क्लियरली बोला था, जोन जो बाइंग का आ रहा है वो सब में हियर बेस्ट है 29,550 या $535, इसके बीच में टुकड़े टुकड़े में बाई करते जाना है। यहाँ से पुल बैक मिले डेफिनेटली, इस पॉइंट को क्रॉस करे जाने दो, यहाँ से $1000 ऊपर है तभी बाई करो, अदरवाइज वेट करो, क्योंकि करेक्शन सब में ड्यू था, सब में करेक्शन ड्यू था। अभी करेक्शन होने के कई रीजन लोग दे सकते हैं, कुछ कोई कुछ बोल सकता है सॉरी
कोई कुछ बोल सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। चार्ट्स आपको सब चीजें बता देती है। मैंने परसों बताया था और वो आज हुआ। क्यों हुआ? मेरे पास में कोई ज्योतिष शास्त्री नहीं, कोई मैं ऑस्ट्रो नहीं करता, मैं कोई गन लेवल नहीं करता, ना मैं कोई डेटा देखता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट पढ़ता हूँ और चार्ट्स में एनालिसिस करके सबको चीजों को सिखाता हूँ। चार्ट्स पढ़ना आ गया आपको, चार्ट रीड करना आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, तो आपको सब कुछ आ गया। चलो एक दो स्टॉक भी कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक एक सपोर्ट पे था, सपोर्ट दिया है इसने आज डेफिनेटली। तो 841 को अगर तोड़ देता है कल, तोड़ के या तो सेफली जिनको सेल करना है 832 के नीचे बिंदास सेल कर दो। टारगेट आपको 786 तक मिल सकते हैं नीचे की साइड में। और बाय करना है तो इसी पॉइंट का जो आज का हाई है, वो आज का हाई क्या है 870, इसके ऊपर में बाय करना है। 870 के ऊपर बाय करो, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। 870 के ऊपर बाय और 8 ये लो कितना है इसका 831.55 के नीचे सेल कर दो और बाय करना है 869.3 के ऊपर में कंफर्टेबली। तो आपको ऊपर में भी 3% और नीचे में ज्यादा परसेंट के टारगेट मिल सकते हैं। एक कैश का स्टॉक बताया था लोगों को मैंने, देखिए मैं बताया था और ऐसे भी बताया था, अब सबको बता देता हूँ। ये है एस्पिन कंपनी। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस खाया है डेफिनेटली। तो अगर आप लोगों को मिलता है 177 के आसपास बाय करो। अभी मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ स्टॉक जो आप लोग इन डिप में थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हो। जैसे मेरा एक पिक था, अच्छा पिक था, और मार्केट गिरी तो वो भी अछूता नहीं रहा होगा, मैंने देखा नहीं डेफिनेटली। 300 से टॉप बना के 365, क्योंकि रन अप बहुत फास्ट दिया इसने। मैंने यहाँ बाई किया था 180 पे बाई किया था, 180 से 300 तो अभी भी होल्ड में है मेरा। तो इतना रन अप किया तो डेफिनेटली जहाँ रन अप करेगा तो थोड़ा सा ट्रेस तो करेगा ही करेगा। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, मैंने आपको इतना अच्छा चीज समझा दिया है जो पैसे लोग समझाते हैं। मैंने आपको ऐसे ज्ञान दे दिया कि भाई देखो ये रहा पॉइंट, 50% रिट्रेस हो गया तो मैक्सिमम 253 तक इट कैन कम, और यहाँ से फिर एक बूम करके ऊपर जाना चाहिए। टेक्निकली ऐसे 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 रॉकेट बनता है, इस तरह से रॉकेट बनता है। प्राइस का एक्शन ऐसा होता है, यूं इस तरह होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके आएगा, और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो ओवरऑल बनता है ऐसे और ऐसे, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं बनता है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, आज कई लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट गिरी क्यों, आज मार्केट क्यों गिरी? अरे भाई साहब, मार्केट देखो धीरे 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 लगातार अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी। तो ऑब्वियसली जो अप है तो थोड़ा डाउन तो आएगी ना। कोई भी चीज डायरेक्ट अप नहीं जाती, अप जाती है डाउन आती है, फिर अप जाती है फिर डाउन आती है, फिर अप जाती है। ये मार्केट का फंडा है। नंबर वन, पहाड़ देखा है? पहाड़, पहाड़ में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पहाड़ पे जब हम चढ़ते हैं तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो हम कैसे सर करके आ जाते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है। जब मार्केट गिरती है तो फट 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 गिरती है और चढ़ने में टाइम लगाती है। ये मार्केट का प्रकृति का नियम है। फिर एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, टीसीएस। टीसीएस डेफिनेटली सपोर्ट लिया उसने, जहां लेना चाहिए उसको, परफेक्ट सपोर्ट है। अभी भी घबराने डराने की बेस्ट पोजीशन तो 3654 होगी बाय करने की। इस पे भी हम लोग एक काम करते हैं, एक फिब लगा के देख लेते हैं। जहां से लास्ट स्विंग हुआ था, लास्ट स्विंग यहाँ से हुआ था, तो फिब के हिसाब से भी एकदम 68% पे है। यहाँ से एक रिबाउंड आना चाहिए, लेट्स सी, लाना चाहिए। ठीक है, आएगा ही कोई जरूरी नहीं, पर आना चाहिए। तो एक ये स्विंग का था, और दूसरा जो मेजर लेवल है 3653। अगर 3653 पे मिलता है तो भर भर के खरीद लेना, बिंदास खरीद लेना। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ा है, और काफी दिनों तक जाने वाला है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल तो हो सपोर्ट को होल्ड करता है, इसलिए घबराइए नहीं, पैनिक मत हो रही है। बैंक में, निफ्टी में और बाकी स्टॉक्स में लेवल से काम करिए, डेफिनेटली पैसा बनेगा। विद दिस थॉट एंड केयर, I take your goodbye, good night, see you in the market, bye bye.